मैं सतीश राजपूत, पिंक डायमंड एग्रो फार्म हमारे चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि पिगरी का व्यवसाय आज के टाइम पे बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा निरंतर बढ़ती ही जा रही है। इस काम को करने के लिए निरंतर आज के टाइम पे पढ़े लिखे लोग भी जुड़ रहे हैं और इस काम को करने के लिए बहुत अच्छे ढंग से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा भी रहे हैं। तो दोस्तों, आज इसी वीडियो की कड़ी में मैं आया हूँ मखियाली गांव में, जो कि मुजफ्फरनगर में स्थित है, और यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा पिग फार्म चल रहा है। और आइए चलो मिलते हैं इस पिग फार्म के ऑनर से और जानने की कोशिश करते हैं कि यह अपने एनिमल्स को क्या खिलाते हैं, कैसे ये अपने एनिमल को ग्रो करते हैं और कहाँ ये अपने एनिमल को सेल करते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा इसी वीडियो के माध्यम से कि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हम अपने एनिमल को बड़ा करते हैं तो इस एनिमल को सेल कहाँ करा जाए। तो ये वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और चलिए मिलते हैं हम अपने इस पिग फार्म के ऑनर से और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर वह अपने कार्य को किस तरीके से पूरा कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मखियाली गाँव में और यहाँ पर जो एक पिग फार्म चल रहा है और यहाँ पर हम इन ऑनर्स के पास आ चुके हैं, यहाँ पे जो ये पिग फार्म के ऑनर हैं। और सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बढ़िया जी। आप सर, आप इस चैनल में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कि आपने इतने छोटे से जगह पे भी बहुत अच्छे ढंग से अपने पिग फार्म को चला रहे हैं। तो सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, सर आपका नाम क्या है, हमारे दर्शकों को कृपया करके बताइए। जी, मेरा नाम रोहतास है जी। जी जी। और मैं सिलेंडर फैक्ट्री में एक ठेकेदार हूँ, छोटा सा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्या आपने अपने पिग फार्म का कुछ नाम रखा है? हाँ जी, कपन पिग फार्म। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। तो ये पिग फार्म आप कितने टाइम से चला रहे हैं? ये हम 1 साल से चला रहे हैं जी। अच्छा अच्छा। तो आपका कैसा अनुभव है इसमें? क्या आपके जानवर कैसा ग्रोथ कर रहे हैं? कैसा अनुभव रहा? ग्रोथ बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। जी जी। और जैसे जैसे हम मेहनत कर रहे हैं जी जी, ऐसे ऐसा ही हमें लाभ मिल रहा है। तो आपको इस काम को करने में जो भी आपने मेहनत करी है, जैसे हम कोई फसल लगाते हैं तो फसल लगाने के बाद किसान बहुत खुश होता है कि मेरी फसल बहुत अच्छी लहरा रही है, तो आप अभी इससे कैसा अनुभव रहता है आपका? अनुभव बहुत अच्छा है जी, हमारे जानवर बहुत अच्छे हैं जी। तो सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे ये एक व्यवसाय ऐसा है कि इसको करने के लिए बहुत से लोग डरते हैं, वो सोचते हैं कि ये कैसे कैसे होगा, लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप ये काम को यहाँ पे कर रहे थे तो इस काम को करते हुए आपको मन में क्या झिझक रही, या फिर कैसे कैसे आपने इस काम को आगे बढ़ाया? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। लोगों का तो काम हो करने का। जी 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 जी। अगर इस काम को देख कर जी चलो तो कोई भी ना करो। हाँ 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 हाँ। पर लेकिन काम अच्छा है जी जी। और चलने वाला काम, चलने वाला काम है। हाँ। तो आप ये कहते हैं कि जैसे अब आप ये काम कर रहे थे तो कुछ ऐसी दिक्कतें या कोई आपकी कोई ऐसी दिक्कतें आई, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहिए? दिक्कत आती है जी, जो हमारे बिरादरी हो, गैर बिरादरी है, वे कहती है ये काम तुम्हारा नहीं है, काम तो किसी और का। पर लेकिन काम जो होता है काम होता है, काम चाहे काम होता है, कैसा भी काम हो। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे हमारा काम काम होता है, चाहे वह किसी भी तरह का काम हो, किसी भी तरह तो यह चीज़ समझनी हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि काम काम होता है और काम को हमें काम के तरीके से देखेंगे तो हम बहुत ज़्यादा इसमें प्रगति कर सकते हैं। तो सर, जैसे कि आप यह काम कर रहे हो और इस काम को बहुत आपने सफलतापूर्वक आगे भी बढ़ाया है, 1 साल का समय हो गया है आपको इस काम को करते हुए। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप ये काम कर रहे हैं, जो ये आप व्यवसाय कर रहे हैं, इस व्यवसाय को करने की क्या आपको पहले से कोई जानकारी थी या फिर आपने कैसे मतलब इसको शुरुआत की? मुझे जानकारी तो हमने यूट्यूब पर देखा जी। जी जी। देख कर जी। हमें थोड़ा सा अनुभव हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमने अपने लड़के को कहा, मगर भाई ये काम करना चाहिए। हाँ हाँ। लड़का हमारे से कहने लगा पापा कर लो। ठीक ठीक। हमने अपने लड़के को फिर ट्रेनिंग पर भेजा जी। चलिए, बहुत अच्छा किया। लड़के को ट्रेनिंग करवाई और हम इस काम में जुड़ गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम इस काम को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। हाँ जी, कोई बहुत दिक्कत अच्छे नहीं। ढंग से। ये हमारा जैसे ये एनिमल है, बहुत सारे हमारे किसान भाई जानने की कोशिश करते हैं कि ये एनिमल हम बना तो लेते हैं, इसे बिकाएं कहाँ, बेचे कहाँ पर? तो इसके बारे में क्या आपका अजी विचार इसकी रहता है? तो इतनी सेल हो, जो एक बार खा लगा वो याद रखेगा। वो बार बार आओगा। तो अभी जैसे कि आपके एनिमल इतने अच्छे हैं, तो कोई सेल आपके यहाँ कोई व्यापारी आते हैं माल खरीदने के लिए? व्यापारी बहुत आते हैं जी, लोकल में इसकी इतनी सेल है, काफ़ी हो। जैसे आपके आसपास के एरिया में अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर फैटनर एनिमल हैं, तो आप कैसे बताएंगे कि कितना अभी अवेलेबल है या सब बिक चुका है?
मेरे पास तो सब बिक चुका जी। चलिए बहुत अभी अच्छी बात है। फैटनर मेरे पास है नहीं। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमें सर ने बताया ही है कि यहाँ पे इनके क्षेत्र के आसपास के फैटनर और इनके आसपास के दूसरे फार्म के भी फैटनर सेल हो चुके हैं। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा फैटनर एनिमल होता क्या है। दोस्तों फैटनर एनिमल वो एनिमल है जिसको हम कटिंग के पर्पस के लिए पालते हैं। उसमें गिल्ट भी हो सकती हैं, उसमें मेल भी हो सकते हैं। वो मेल जिसको हम उसके विनिंग से पहले या विनिंग के बाद उसका कास्टेशन करके, वो भी फैटनर की कैटेगरी में आता है, या गिल्ट भी हम उसको फैटनर की तरह भी पाल सकते हैं। दोस्तों जिस भी व्यक्ति को, जिस भी फार्मर को यदि अपने एनिमल को सेल करने में कोई भी परेशानी है, या जिस किसी के पास भी फैटनर का स्टॉक अवेलेबल है और उसको सेल करने में कोई भी परेशानी हो रखी है, तो वह हमसे भी संपर्क कर सकता है। दोस्तों यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फाइनली हम अपने एनिमल को कहाँ पर सेल करें। तो यह वीडियो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत धमाकेदार होने वाली है, तो इस वीडियो में मैं आपको यह भी बता रहा हूँ और कुछ नंबर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा कि जहां पर आप अपने एनिमलों को सेल कर सकते हो। जैसा कि बहुत सारे कई सारे हमारे यूज़र्स हैं और कई सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो हमसे कमेंट में बोलते भी हैं कि हम एनिमल कहां सेल करें, उनके नंबर भी दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी देखिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिए कि आप वहाँ पर पा पाएंगे कि आपके फैटनर एनिमल से कहाँ पर आप उनको सेल कर सकते हैं। तो सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपका जो ये फार्म आपने बनाया है, इस फार्म की कितनी लंबाई चौड़ाई रही होगी? इसकी लंबाई है जी 41 फुट जी और 22.5 फुट है इसकी चौड़ाई। चलिए बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपने एक छोटे से जगह पे बहुत बढ़िया काम कर रखा है। तो सर क्या हम आपके फार्म पे विजिट कर सकते हैं? हाँ जी चलिए सर। चलिए चलते हैं फिर सर। तो सर यह आपका फीड रूम है आई थिंक? हाँ जी ये फीड रूम है। तो आप अपने एनिमल्स को बिल्कुल ये वाला फीड खिला रहे हैं? हाँ जी ये कंपनी का फीड खिला रहे हैं। कंपनी का फीड एक बार मैं देख, ये प्राइड का है जी। अरे वाह, आप जैसे कि ये देख पा रहे हैं ये फीड पैलेट फीड है। हाँ और ये बहुत अच्छा फीड होता है। जो एनिमल है कुछ भी जो भी खा रहा है तो वो सीधा सीधा उसके पेट में ही जा रहा है ना? हाँ अगर हमारा मैश फीड होता है तो मैश फीड जो होता है वो हम जब फर्श में डालते हैं तो थोड़ा उड़ जाता है और उसकी जो प्रोटीन्स और जो उसके वैल्यूज होती हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं। ये पैलेट फीड है और मेरे को ये प्राइड फीड कंपनी का पैलेट फीड है। कंपनी तो ये कंपनी का जो आप फीड खिला रहे हो, तो क्या इससे एनिमल आपकी ग्रोथ अच्छा कर रहे हैं? इससे ग्रोथ भी अच्छी है जी और एनिमल खाते भी बहुत अच्छा है। अच्छा, एनिमल बहुत अच्छा खा रहे हैं। चलो देखते हैं आपके एनिमल्स कैसे हैं, फिर उससे पता चलेगा कि एनिमल की ग्रोथ कैसी आ रही है। चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों हम इस पिग फार्म में एंट्री कर चुके हैं और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल भी स्मेल है ही नहीं। जैसे कि पिग के नाम पे हम ये घबरा जाते हैं कि अरे पिग बहुत गंदगी फैलाता है, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये बहुत छोटा सा भी फार्म है और फार्म छोटे ढंग से भी चल सकता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारा फार्म कितना बड़ा है, इम्पोर्टेंट ये है यदि अगर हम 50 जानवर भी पाल रहे हैं तो वह अच्छे ढंग से पाल सकें, है ना? हाँ। तो सर मैं जैसे यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये एनिमल बहुत अच्छा एनिमल है। और आप मेरे को बता सकते हैं कि इसकी कितनी एज होगी? इसकी यो 1.5 साल के है ये भी। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत आपके अच्छे एनिमल हैं। हाँ जी चलिए आगे चलते हैं। तो मैं ये भी देख पा रहा हूँ ये आपने केज बना रखा है। ये केज मतलब ये जो पिंजरा है ये इसका क्या काम होता है, इसमें क्या करते हैं? समय समय पर हम इसका जानवरों का वेट करते रहते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। वजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि आप FCR भी निकालते हैं, कितना खागा कितना खा के कितना बड़ा। दोस्तों ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका एनिमल कितने रुपए का खा के कितने रुपए में बढ़ रहा है, 1 किलो खाने में कितना रुपए लग रहा है, ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपने एनिमल का FCR नहीं लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका एनिमल कितना केजी खा के कितना किलो बढ़ा। तो ये जानना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ये क्रीप हाउस भी है और ये पिगलेट्स कितने शानदार पिगलेट्स हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी के पिगलेट्स हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस भी व्यक्ति को अच्छी किस्म का एनिमल लेना है तो वह रोहतांश जी से संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर आप पिगलेट देख ही पा रहे हैं कितनी अच्छी क्वालिटी के हैं और गंदगी तो बिल्कुल है ही नहीं। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। तो सर मैं तो एक बात और पूछना चाहूँगा कि ये पिगलेट्स जो हैं ये कितनी उम्र के होंगे? ये
2.25 महीने के है जी। चलिए चलिए, बहुत अच्छी, 2.25 महीने के पिगलेट्स और इतना अच्छा शानदार वजन, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और ये देख पा रहे हैं जैसे कि हम यहाँ पे गिल्ट हैं, ये गिल्ट मेरे ख्याल से, अच्छा बोर हैं ये? हाँ जी हाँ। अच्छा, तो ये 1-2 बोर हैं, ये कितने कितने वजन के होंगे लगभग? ये 50-50, 60-60 किलो के बोर है जी। चलो, और बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं वैसे देखने में, हाँ जी। लग ही रहे हैं। और यदि किसी को हमारी बात पे विश्वास नहीं होता है तो वह यहाँ पे फार्म पे आके विजिट ये कर सकता हमारा है। तो सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपके यहाँ लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर के किस्म के बहुत अच्छे अच्छे एनिमल्स हैं। हाँ जी, तो हाँ। इनकी शकल भी दिखा रही है और इनकी क्वालिटी भी बता रही है कि कितने क्वालिटी फुल के एनिमल हैं। चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं। ये प्रेग्नेंट मादा है या कैसे हैं सर? ये एक प्रेग्नेंट है जी, जी जी। और एक अभी प्रेग्नेंट होने वाली है। चलिए, तो सर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके इस फार्म में एक एनिमल जब बच्चों को जन्म देती है, एक फीमेल, तो कितनी संख्या में बच्चे लगभग आ जाते हैं? हमारे फार्म पर तो जी अभी लगभग 4 मादाएं ब्याई है जी जी जी। एक न 10, 12, 14 तक बच्चे दिए हैं। 14, अरे वाह सर, ये तो बहुत हाँ आपको शुभकामनाएं हैं कि 14 बच्चे भी आपके फार्म पे हो रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत हकीकत की बात है, बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि एनिमल कितने बच्चे दे सकता है, और ये वास्तव में 14 बच्चे भी जन्म दे सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये 14 बच्चे जो हो रहे हैं, इन 14 बच्चों में से बचते कितने हैं, है ना सर? तो आपके यहाँ पे लगभग 10 का तो रेशो है ही, 10 का एवरेज तो हमारे यहाँ से आ रहा है जी। ये सारा खेल जो है दोस्तों मैनेजमेंट का है। यदि आप मैनेजमेंट अच्छा रखेंगे तो आपके फार्म पे भी 10 का एवरेज बहुत आसानी से आ सकता है। अगर साफ सफाई नहीं रखेंगे तो दोस्तों आपके घर में भी मक्खियाँ ही आएंगी। ये कहने वाली बात नहीं है, आप सभी लोग समझदार हैं, और अगर आप समझदारी से और मैनेजमेंट से काम करते हैं तो सफलता आपके भी कदम जरूर चूमेगी। सर मेरे को ये बताइए कि जैसे कोई एनिमल बीमार हो जाता है तो इसमें आप कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं? ट्रीटमेंट जो जी हमने ट्रेनिंग में सीख रखा, जी जी। उसी के अनुसार हम ट्रेनिंग वो ट्रीटमेंट कर लेते हैं उसका। मेरे को ध्यान है कि आपने पहले भी बताया था, और दर्शकों आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सर के बेटे हैं जिनका नाम आदित्य है, वो हमारे यहाँ पर ही ट्रेनिंग लेकर गए थे। अभी इत्तेफाक की बात है कि इस समय आदित्य हमारे से नहीं मिल पा रहे हैं और कहीं किसी काम में व्यस्त हैं, नहीं तो उनका से भी हम बातचीत करते हैं। चलिए खैर, और मैं ये भी जानना चाहूँगा सर कि ये एनिमल का लगभग कितने टाइम तक ये एनिमल आपके यहाँ बच्चों को दूध पिलाती है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है? हम 40-45 दिन तक दूध पिलाते हैं। चलिए, यानी कि विनिंग जो है आप 40-45 दिन के बाद, उसके बाद हम दूध से हटा देते हैं बच्चों को। दोस्तों विनिंग क्या होती है ये भी जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो यूट्यूब के भरोसे काम करते हैं, और मैं आपसे विनम्र निवेदन यह करना चाहूँगा कि कृपया करके यूट्यूब के भरोसे बिल्कुल भी काम ना करें। पहले खुद सीखें, उसको समझें और उसके बाद ही काम करें, ठीक है? तो सर बहुत अच्छा लगा आपका फार्म देख के, और आपने छोटी सी जगह को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करते हुए यह काम करा है, और देखते ही इसकी शोभा बन रही है कि आपने यह काम करा है और आप इस काम में सफलता पा चुके हो। तो जो हमारे दर्शक हैं या कोई नए फार्मर हैं या कोई पुराने फार्मर हैं, इस व्यवसाय को कर रहे हैं और कुछ उनको तकलीफ़ या कोई दिक्कत यदि है किसी को, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि किसी को कोई परेशानी ना हो। परंतु यदि किसी, ये तो एनिमल है सर, जैसे कि आप भी जानते हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं, एनिमल है तो बीमार भी पड़ता है। तो अगर बीमार कोई जानवर पड़ जाता है तो आप अपने एनिमलों का ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं। देखिए जी, हमने अपने लड़के को ट्रेनिंग दिलवाई। जी जी जी। तो जैसे जैसे हमारा लड़का बता देता है पापा इसको बुखार हुआ, इंजेक्शन लगना, जी जी, तो जी हम उसको इंजेक्शन लगा देते हैं जी। और देखियो यूट्यूब के भरोसे तो जाइए मत ना, ये बहुत समझने वाली क्योंकि यूट्यूब पे लोग बाग भ्रम फैलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज़रूरी पहली बात है इसकी ट्रेनिंग ले जी प्रॉपर, जी जी जी, फिर इस काम को करें। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमारे को सर ने बताया, और मैं भी इनकी बात से सहमत करता हूं, बेशक से आप ये वीडियो YouTube पर ही देख रहे हैं, फिर भी मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि YouTube के चक्कर में बिल्कुल ना आए। YouTube में बहुत तरह के भ्रामक प्रचार भी होते हैं, जैसे कि 6 महीने में 100 किलो होना। तो दोस्तों 6 महीने में 100 किलो होने के लिए बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट और बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत होती है। उसके बाद भी बहुत ही कोई रेयर केस ऐसा होता है कि हम 6 महीने में 100 किलो हो पाते हैं। ये बात अदूरी होती है। दरअसल होता है क्या है, बचपन से
8 महीने, 8 महीने और में वीनिंग लगी, के बाद वीनिंग के बाद 6 महीने। 6 महीने। तो ये अधूरा सत्य या अधूरा ज्ञान भी आपको पता ही है, कहावत है कि अधूरा ज्ञान जानलेवा साबित हो सकता है। इससे हमको जब भी काम करना है तो पूरा जानकारी लेकर ही काम करें। तो सर मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, जैसे कि आप तो सर इसमें सफल हैं ही, और हमारे जो नए दर्शक हैं उसको आप क्या और नया फार्म खोलने से पहले क्या सुझाव देना चाहते हैं? सुझाव तो ये है, जो हमारे से मदद होगी उसकी हर वक्त मदद करने के लिए तैयार जी है। जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात और है। अपने से भी नहीं होगी, जो हमारे फार्मर हो जानने वाले जी, हैं जी, जी। उनसे करवाओगे। ये देखिए, इसे कहते हैं स्प्रिट। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो सर हैं, ये इनसे जो संभव प्रयास होगा या जो इनसे संभव मदद होगी, ये उसको करने के लिए तो तैयार हैं ही। अगर इनके भी हाथ से कोई चीज़ नहीं हो पा रही है तो इनके जानकारी में और भी विशेष फार्मर हैं, तो वह उनसे आपको मदद करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा इस पिग फार्म पे विज़िट करने का जो उद्देश्य था वो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, और मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे नस्ल के जानवर देखे हैं, इतनी बेहतरीन किस्म की यहाँ पर गिल्ट देखी हैं। यदि कोई भी व्यक्ति नया फार्मर है या कोई पुराना फार्मर है, यदि उसको अच्छी किस्म के जानवर चाहिए तो वह सर से संपर्क कर सकता है। सर का नंबर और सर का एड्रेस हमको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ा सा परिश्रम कीजिए, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सभी दोस्तों से मैं यही निवेदन करता हूं कि वह भी अपने फार्म को बहुत अच्छे ढंग से चलाएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।